बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं जरा देखें। आज हमारे पास है कि डिस्क्राइब इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आपने क्या बताना है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? आज हमारे पास ये सवाल दिया गया है। असल में देखें, हमारे पास प्लस और प्लस का सिंबल है, क्या कहा जाता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन कई बार आया, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप सामने तैयार करना है। ठीक है, इस यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं कि सवाल क्या दिया गया आपको। आपको कहा गया है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, आपने इसे डिटेल में बताना होगा। तो अभी उसने वैसे आपसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर ठीक है पूछा है, आगे वो इसमें बाउंड वगैरह एंड सो ऑन, तो हम इसी में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं, डिटेल से देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। जब आप सी का एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें आपको पता है आप वेरिएबल यूज करते हैं, याद है? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देता है। समझ आइए? देखें, आप अगर प्रोग्राम में लिखेंगे a 5, तो ये 5 किसमें चला जाएगा? अगर आप a को डिस्प्ले करोगे तो क्या डिस्प्ले होगा? 5। समझ आ गई? अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं 5 a को असाइन हो गया, और फिर जब आप a को डिस्प्ले करेंगे प्रोग्राम के अंदर तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा? लेकिन अगर आप लिखो a 5 और फिर आप लिख दो a++ और फिर आप a को डिस्प्ले करो, तो आप ये 6 डिस्प्ले होगा। अगर गौर करें तो a के साथ ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसने a की वैल्यू में 1 का इजाफा कर। समझ आइए? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर is used to increase the value of variable by 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा करता है। अब जितनी बार ये लिखेंगे उतनी बार इसमें 1 का इजाफा होता रहेगा। समझ आ गई है? तो सबसे पहले तो ये आप डेफिनेशन देख लें कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो वो हमें बता रहा है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा करता है। अभी मैंने आपको बताया इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए आप कौन सा सिंबल लिखते हैं? प्लस का सिंबल आप क्या करते हैं? 2 टाइम्स लिख देते हैं। प्लस का सिंबल 2 बार लिखेंगे तो ये क्या बन जाता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए सिंबल कौन सा होगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप डिनोट किससे करोगे? 2 बार प्लस का सिंबल लिखेंगे। समझ आ गई? वो भी हमें यही बता रहा है कि इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय द सिंबल। वो आपको नजर आ रहा है प्लस सिंबल। समझ आ गई? उसके बाद हम देख रहे हैं कि द यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क विद सिंगल वेरिएबल। आप लास्ट से आपने पढ़ा था कि वो ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। अब आपको नजर आ रहा है कि आपने जब इसे यूज किया, ये ऑपरेटर है इंक्रीमेंट का, जिसके साथ ऑपरेंड कितने आ रहे हैं? तो ये कौन सा ऑपरेटर है? समझ आ गई? तो ये 3 बातें आपको सबसे पहले बतानी है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। पहली बात, इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देता है। दूसरी बात, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। और तीसरी बात, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? एक वेरिएबल के साथ, एक ऑपरेंड के साथ वर्क करता है, लिहाजा इसे क्या कहा जाता है? यूनरी ऑपरेटर। समझ आ गई सबको? यस सर। सबको पता चल गया? यस सर। ओके गुड। तो अब हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है, इसके बारे में कुछ चीजें हम देखेंगे, कहां पे यूज हो सकता है, कहां पे यूज नहीं हो सकता। अभी जो नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं ना, उसके बारे में जरा देखें। आपने अब ध्यान में रखना है, अगर आप देखिए ना a++ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, आप इसे किसी कांस्टेंट के साथ, किसके साथ? कांस्टेंट के साथ या एक्सप्रेशन के साथ। आप एक्सप्रेशन भी पढ़ चुके हैं, प्लस बी वगैरह, ठीक है? तो इन दोनों के साथ आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज नहीं करेंगे। अगर आप लिखें a++ ये वैलिड है, आप लिख दो b++ ये भी वैलिड है, लेकिन अगर आप लिख दो 10 और प्लस ये कांस्टेंट के साथ ये यूज नहीं होगा। अगर आप लिख दो 20
और प्लस प्लस, तो ये वैलिड है ना इनवैलिड है? इधर नंबर नहीं हो सकता, समझ आ गई है? तो कांस्टेंट के साथ ये यूज इसी तरीके से एक्सप्रेशन के साथ भी यूज नहीं होगा। कहां पे नहीं होगा? देखें आपने लिखा a प्लस b, ये एक्सप्रेशन है या नहीं है? अब आप इसके साथ लिख दो प्लस प्लस, तो ये भी गलत है, समझ आ गई है? तो हमने कहा अगर हम a प्लस प्लस लिखते हैं b प्लस प्लस लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे वेरिएबल के साथ, तो ये तो वैलिड है। कांस्टेंट के साथ लिखेंगे तो इनवैलिड है, और अगर किसी एक्सप्रेशन के साथ लिखेंगे तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि हम कांस्टेंट और एक्सप्रेशन के साथ इसे कभी भी यूज नहीं कर सकते। जब भी हम यूज करेंगे कोई सिंपल वेरिएबल वगैरह के साथ हम इसे यूज करेंगे। तो देखिए वो हमें यही बता रहे इस पैराग्राफ में जो आपको पढ़ने वाले हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये इजाफा नहीं करेगा द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन, किसकी वैल्यू में? कांस्टेंट और एक्सप्रेशन की वैल्यू में इंक्रीमेंट ऑपरेटर इजाफा, बल्कि इससे भी बेटर यही है कि आपने ध्यान में रखना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का नॉट बी यूज्ड विद कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कांस्टेंट और एक्सप्रेशन के साथ यूज ही नहीं हो सकता, समझ आ गई है? उसके बाद हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल a प्लस प्लस x प्लस प्लस आर वैलिड स्टेटमेंट्स बट 10 प्लस प्लस इज इनवैलिड स्टेटमेंट। सिमिलरली a प्लस b प्लस प्लस और प्लस प्लस a प्लस b आर आल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट। समझ आ गई इसकी? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो फॉर्म होती हैं। जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की फॉर्म की बात करेंगे तो कितनी हो सकती हैं? दो हो सकती हैं। एक हमारे पास होती है प्रीफिक्स, ठीक है, सॉरी, एक होती है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होती है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितनी तरह से हो सकता है? दो तरह से। एक कौन सा होता है? प्रीफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स। समझ आ गई है? अब हम देख रहे थे कि हमने अभी पढ़ा, जब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो हमने देखा कि ये हमारे पास कितनी फॉर्म है? दो फॉर्म है। एक होती है प्रीफिक्स, कौन सी होती है? प्रीफिक्स, और एक होती है पोस्ट फिक्स, कौन सी होगी? पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स फॉर्म भी है और पोस्ट फिक्स फॉर्म भी है। इसका मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स भी होता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट फिक्स भी होता है। देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, अभी आपको मैंने बताया था ना, आप लिखते हैं a प्लस प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आप प्लस प्लस a ये भी लिख सकते हैं। समझ आई है? यस सर। तो देखिए आपको ना सामने रखना है ऑपरेटर को, किसी सामने रखना है? जब आपने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का बताना है तो आप किसको सामने रखना है? प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आएगा और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में आएगा। समझ आइए? तो इसका मतलब ये कौन सी है? इसमें ऑपरेटर पहले बाद में आएगा तो क्या होगी? पोस्टफिक्स। इसमें ऑपरेटर पहले बाद में, तो ये कौन सी है? प्रीफिक्स। इसका मतलब प्रीफिक्स में क्या आएगा? a प्लस प्लस आएगा, प्लस प्लस a आएगा, प्लस प्लस a। समझ आ गई? और पोस्टफिक्स में a प्लस प्लस। तो इसका मतलब ये है कि प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है, जब आपने बताना है तो इन प्रीफिक्स फॉर्म इंक्रीमेंट ऑपरेटर रिटर्न बिफोर द वेरिएबल। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहां पे लिखा जाता है? वेरिएबल से पहले। और इन पोस्टफिक्स फॉर्म इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। समझ आ गई है? पोस्टफिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहां पे लिखा जाता है? वेरिएबल से बाद। नजर आ रहा है आपको? तो प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आएगा वेरिएबल से और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर वेरिएबल के बाद आएगा। अभी जरा बुक पे देखिए, देखिए वो हमें बता रहा है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म, ये दो फॉर्म में हो सकता है, प्रीफिक्स फॉर्म भी है और पोस्टफिक्स फॉर्म भी है। तो प्रीफिक्स में क्या होगा? इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल, ठीक है, एज फॉलोज। आपको नजर आ रहा होगा प्लस प्लस y और सेमीकोलन, नजर आ रहा है? इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि
पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या होगी? इन पोस्ट फिक्स फॉर्म इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। पोस्ट फिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट ऑपरेटर कब आता है? वेरिएबल के बाद है। समझ आ गई? सच है, आपको नजर आ रहा होगा इसमें y प्लस प्लस नजर आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, दो फॉर्म होते हैं इसमें, प्रीफिक्स भी होता है और पोस्ट फिक्स भी होता है। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आएगा, वेरिएबल बाद में आएगा, और जो पोस्ट फिक्स फॉर्म है इसमें वेरिएबल के बाद में ऑपरेटर आएगा। समझ आ गई है? अच्छा, अब हम देखेंगे, हमें अब ये चीज पता चल गई है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये प्रीफिक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं और अब हम देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, सीरियस हो गया। अब इधर देखने आप सब लोग इधर तवज्जो दें जरा। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने देखा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करने के लिए होता है, इसे प्लस प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक यूनिटरी ऑपरेटर है, एक ही वेरिएबल के साथ सर्किट करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कांस्टेंट के साथ एक्सप्रेशन के साथ यूज नहीं होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है अगर आप लिखेंगे a b c तो वैलिड है, लेकिन अगर आप लिखेंगे 10 या आप लिखते 8 तो ये इनवैलिड। कांस्टेंट के साथ ये यूज नहीं होगा। a b लिख देंगे तो एक्सप्रेशन के साथ ये यूज नहीं हो सकता, ये भी इनवैलिड हो जाएगा। समझ आ गई है? उसके बाद हमने कहा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो फॉर्म हो सकती है। कितनी फॉर्म हो सकती है? दो। हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर में दो फॉर्म कौन-कौन सी होती हैं? हमने कहा एक होती है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकता है और एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकता है। हमने कहा प्रीफिक्स में क्या होगा, हमेशा ऑपरेटर पहले आएगा, वेरिएबल बाद में। हमने सामने रखना है ऑपरेटर को। हमने कहा कि प्रीफिक्स फॉर्म में ऑपरेटर पहले लिखा जाएगा वेरिएबल से और पोस्ट फिक्स फॉर्म में ऑपरेटर वेरिएबल के बाद लिखा जाएगा। समझ आ गई? अब हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि हमें अब एक चीज पता है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी। जब हम प्रीफिक्स लिखेंगे या जब हम पोस्ट फिक्स लिखेंगे तो इन दोनों में फर्क क्या होगा? समझ आ गई? इन दोनों के रिजल्ट में क्या फर्क आएगा? जब आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है, प्रीफिक्स का और पोस्ट फिक्स का, तो देन आपने दो वर्ड्स ध्यान रखने हैं, दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आप इसे यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। क्या यूज कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। और दूसरा आप इन्हें लार्जर एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। जब आपने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का ठीक है डिफरेंस बताना है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इंडिपेंडेंटली भी यूज हो सकते हैं, लार्जर एक्सप्रेशन में भी यूज हो सकते हैं। समझ आ गई है? अगर आप इन्हें इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट सेम होगा। ध्यान में रखिएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। कैसे देखें? आप इंडिपेंडेंटली ऐसे यूज करेंगे। आपने कहा a 5, आपने कहा a++ और आपने a को डिस्प्ले कराया तो रिजल्ट इसमें क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एक इजाफा हो जाएगा। समझ आ गई? अगर आप ऐसे लिखें a 5 और आप लिखते हैं ++a और आप a को डिस्प्ले कराएं तो इधर भी क्या हो जाएगा? आपके पास 5 के बजाय 6 हो जाएगा। समझ आ गई है? तो अगर आप प्लस बाद में लिख रहे हैं चाहे पहले लिख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि दोनों में रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? दोनों में रिजल्ट सेम। तो ये ट्रिक है हमारे पास, ये हमने अलग लिखा, ये हमने। अगर हम इन दोनों को इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो देन रिजल्ट क्या होगा? सेम आएगा। रिजल्ट विल बी सेम। समझ आ गई है? हम देख रहे हैं कि अगर हम इन्हें यूज करेंगे लार्जर एक्सप्रेशन में तो देन में रखिएगा रिजल्ट डिफरेंट होगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा। इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो कैसे देखें? लार्जर एक्सप्रेशन में आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आप लिखते हैं खुद आप लिखते हैं a b++ या फिर आप लिख देते हैं a ठीक है ++b। समझ आइए? अब आप कैसे यूज कर रहे हैं? लार्जर एक्सप्रेशन में। अब इनमें रिजल्ट क्या बनेगा? हमने कहा डिफरेंट बनेगा। जरा खुद से देखिए कैसे। हमने क्या लिखा? b = 5, b में क्या रख दिया? 5। आप देखिए जब ये प्रोसीजर होगा ना, जब ये वाला काम होगा, b में क्या है? 5। ये जो 5 है ये इसमें पहले आ जाएगा, इजाफा बाद में होगा।
तो ए में क्या आ गया 5 5 आ गया। और जब आप इधर काम करेंगे तो आपने बी में 5 रखा है तो पहले इजाफा हो जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा और फिर ये वैल्यू इसमें आएगी। तो अब आपको नजर आ रहा है तो इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, डिफरेंट। समझ आइए। तो जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इसमें जरा गौर करें ना, इसके अंदर वैल्यू पहले इधर असाइन हो जाएगी, इजाफा बाद में होगा। इधर इजाफा पहले हो जाएगा और वैल्यू बाद में असाइन होगी। समझ आइए इसकी। तो हमने कहा इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो रिजल्ट सेम, लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट। समझ आ गई है। आज हमने ये पढ़ा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की लॉन्ग प्रोसेस के लिहाज से था। अगर दोबारा से गौर से सुन लें लास्ट 2 मिनट। हमने आज देखा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और हमने कहा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जब हम यूज करते हैं तो उसकी फॉर्म्स कितनी हो सकती हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहां यूज होगा, कहां पे नहीं होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में फर्क क्या होगा। सबसे पहले हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे ही आपने डिफाइन करना है 3 बातें तो जरूर बताना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करता है। हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करता है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस 2 बार प्लस का सिंबल लिखेंगे तो इसे हम डिनोट करते हैं। समझ आ गई। हमने कहा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर क्योंकि ये एक वेरिएबल के साथ वर्किंग करता है। समझ आ गई। यस सर। ये 3 बातें आपने सबसे पहले ध्यान रखनी है कि वैल्यू में एक का इजाफा करता है, प्लस प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं और ये यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद हमने देखा था एक अलग पैराग्राफ में कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड विद कांस्टेंट आर एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप कांस्टेंट या एक्सप्रेशन से यूज नहीं कर सकते। एक कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू में इजाफा नहीं करेगा। हमने कहा अगर हम लिखेंगे a++ b++ ये तो वैलिड है, लेकिन अगर हमने कहा हम लिखेंगे 10++ 20++ 50++ तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक्सप्रेशन हम लिखते हैं सच एज हम लिखते हैं a+b ये एक एक्सप्रेशन है और इसके साथ हम प्लस प्लस लिख देंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। एक्सप्रेशन के साथ भी हम इसे यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने देखा कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये सच है हम लिख देते हैं कि a+b++ या ++a+b एक्सप्रेशन में आप पहले लगाओ या बाद में लगाओ ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। फिर हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है इसकी कितनी फॉर्म्स होती है, कितनी फॉर्म्स होती है, 2 होती हैं। हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स भी हो सकता है और पोस्टफिक्स। हमने कहा प्रीफिक्स फॉर्म क्या होगी, हमने कहा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब वेरिएबल से पहले आएगा तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी, प्रीफिक्स। हमने कहा जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब लिखेंगे हम मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूज कर रहे हैं और इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद आएगा तो देन क्या होगा, पोस्टफिक्स फॉर्म। फिर हमने कहा कि इन दोनों में फर्क क्या है। हमने कहा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ठीक है हमने कहा कि जो प्रीफिक्स है और जो पोस्टफिक्स है दोनों को जब यूज करेंगे अगर हम इन्हें यूज करेंगे इंडिपेंडेंटली तो रिजल्ट क्या होगा, सेम। और अगर लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो आप जरा ये बुक से भी पढ़ लें डिफरेंस जो था हमने कि अपनी पढ़ा जरा देख लें। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली। मैंने आपको बताया ना इसमें 2 वर्ड ध्यान में रखने, इंडिपेंडेंटली और वो हमें बता रहा है कि अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप यूज करेंगे इंडिपेंडेंटली प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली तो इसकी वर्किंग क्या होगी, सेम। उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम। फॉर एग्जांपल रिजल्ट ऑफ a++ और ++a सेम। आपने अभी देखा था इनका रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है नहीं होता। इसी तरीके से वो बता रहा है कि बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन लार्जर एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहां पे यूज करेंगे, लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो देन क्या होगा, देन हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ठीक है जो क्या होगा विद अदर ऑपरेटर लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। फिर इनकी वर्किंग क्या हो जाएगी, डिफरेंटली। इनका जवाब हमने देखा था रिजल्ट क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। लार्जर एक्सप्रेशन में डिफरेंट आ रहा था और इंडिपेंडेंटली सेम आ रहा था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है आखिर में कि a = ++b या a = b++ इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ आ गई है, इधर तक करने आते हैं। सर ये पैराग्राफ किसमें लिखना है, हैं ये पैराग्राफ किसमें लिखना है।